जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। ग्राम पंचायत माटा, जहां मझौली थाना अंतर्गत एक घर में भीषण आग लगी और आग से पूरा घर और सामान जलकर खाक हो गया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक ऐसे ग्राम पंचायत में है जहां रात भर आग बुझाने का काम चलता रहा और रात भर में गर्म मकान जलकर खाक हो गया। जहां आपको हम दिखाएंगे एक ऐसा मामला जहां आपको बता दें कि सीधी जिला अंतर्गत मध्य प्रदेश के माटा ग्राम पंचायत अंतर्गत एक गुप्ता परिवार में, जो कि मकान में लगभग 3 लोग मौजूद थे, और वहीं रात को 12 से 1 के बीच में भीषण आग लग जाती है। ये आग कैसे लगी इस बात का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन आग से लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो पूरा परिवार है, यही कुछ ही दिन पहले लगभग बताया जा रहा है कि जो महिला के नाम से लोन लिया गया था, उनके जो पति थे उनके भी नाम से लोन लिया गया था और उनके पति लगभग 2 से 3 महीने हुए जहां हृदय रुकने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस घटना से लगभग परिवार पहले ही आहत था, लेकिन इस आग की वजह से फिर से पूरा परिवार रोड पर आ चुका है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर ग्राम पंचायत के सरपंच, यहाँ तक कि सांसद, पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड, पूरा अमला यहाँ पर मौजूद था और लगातार पूरी रात अगर बात की जाए तो 2 से 3 फायर ब्रिगेड और एक एम्बुलेंस मौजूद रहा। जहाँ पूरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि आग बुझाते समय ये भी देखा गया कि पानी भी घटता रहा। लगातार एम्बुलेंस बार बार जाकर पानी लेकर आग बुझाती रही, लेकिन अभी भी आग जो है ठीक तरीके से बुझ नहीं पाई। यहाँ तक कि अभी भी मकान के अंदर गर्म आग अभी भी सीधे तौर पर लौ जो बनी हुई है देखी जा सकती है। पूरे मामले में ये भी चीज़ें देखी गई कि यहाँ पर दुकान में किराने का सामान, यहाँ तक कि राशन का सामान या फिर कहूँ बर्तन या कपड़ा, कई सारे एक साथ बिजनेस किए जा रहे थे। इस बिजनेस में इनका जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं बैंक से लिया गया लोन अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और परिवार सोच रहा है कि आखिर में ये जो आग लगी है, जो जलकर सब कुछ खाक हो गया है, हम कैसे आखिर में इसके लोन का भरपाई करेंगे। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट की आखिर में पूरा ग्राम पंचायत किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और उनका क्या कहना है, और आखिर में जिसके नाम से लोन है उनका क्या कहना है। साथ ही साथ हम जानेंगे इस परिवार के मुखिया से कि आखिर में उनका क्या कहना है कि आग कैसे लगी और कितने तक का नुकसान हुआ है। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद। आपका अमिता गुप्ता। क्या हुआ यहाँ? यहाँ 1 बजे रात लाइट लिप हो रही थी, इसके बाद देखे तो आग लगी थी। अचानक? कैसे आग लगी? हमें नहीं मालूम, हम तो सो रहे थे। क्या क्या नुकसान हुआ इस आग के कारण? कपड़ा, किराना, बर्तन, जूता चप्पल, गल्ला, हार्डवेयर और फर्नीचर का सामान। लगभग कितना रहा होगा? 2 पूरा फर्नीचर सब पूरा। नकदी भी था? नकदी 10 लाख था। और सामान कितना रहा? सामान तो पूरे कमरे में भरा था। कितना आग लगी, कितना नुकसान हुआ पूरा का पूरा? पूरा 1.5-2 लाख का, मतलब करोड़ का होगा। ये कहाँ का है मामला? कौन सा? ये कहाँ का है? ये तनाजा मझौली। कितना ब्याज ले रखी थी इसके लिए? 25 लाख। और 25 लाख मालिक लिए थे। तो कितना भरे यहाँ? अभी हमें नहीं। राम स्वयंवर गुप्ता। ये क्या पूरा मामला हुआ? कि साहब आग लग गई एकाएक अचानक रात 12 बजे। कैसे लगी? कुछ पता नहीं, अचानक आग लग गई। हम यहाँ बगल में पहुँचे थे यहीं पर, तो जब चिड़चिड़ाहट और खूब आवाज़ हुई और आग की लपट, तब हमने अचानक जागे और बाहर खोले फाटक और आवाज़ लगाए तो लोग दौड़े 1-2 और फिर बोले एक पड़ोसी को आग बुझाने वाली मशीन मंगा दो। धीरे धीरे फिर सब लोग जुहाए, यहाँ आग का रूप भयंकर बढ़ गया, सब कमरे में लग गया, सब जल गया। पूरा कपड़ा इस कमरे में थे, इस कमरे थे पूरा किराना, जूता चप्पल बर्तन
और जितने और आइटम किराना थे, नारियल, गुड़, गल्ला बहुत सारा 2-2.5 हज़ार बोरा रहा, मसूर, जवा, गेहूँ, तिली, अरसी, अरहर इत्यादि बहुत गल्ला था, महुआ था। इस प्रकार से सब गल्ला जर गया। पूरा कपड़ा, किराना, बर्तन और कपड़ा, किराना, बर्तन, लोहा, लंगड़ इत्यादि जितना सामान था सब जल गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग साहब 1.5 करोड़ तक के नुकसान भाई। ये सामान घर के नहीं बता रहे हैं। घर तो हमारा कम से कम 5-6 करोड़ का घर, बहुत बड़ा एरिया है। और पूरे आग लग गई? हाँ, पूरे आग लग गई। सब घर भी अधघायल हो गए, सब बिल्कुल छत और सब दीवार सब खत्म हो गए, हर बाल माल टूट खत्म हो गए। ये कैसे आग लगी कुछ आशंका? अचानक लगी साहब, देखने नहीं पाए, नहीं जाने कोई लगा नहीं, अचानक आग लग गई। क्या बताए, स्थान यही है आग लगने का। यहाँ से इतना रूप फैला, यहाँ पर 2 तख्ता थे और मटेरियल थे, तब टंकी उंकी रही और कई बंडल, 10 बंडल वो रहा, पन्नी रही, उधर कपड़ा भरा रहा पूरा। आग कितने बजे के लगभग लगी और कब बुझाने में सफलता मिली? बुझाने में जब मशीन वहाँ से आई, मझौली से आई, फिर सीधी से मंगाई गई। यहाँ फाटक इतना कड़ा बंद था कि खुलना नहीं था। फिर जेसीबी लगा के इसको खोले और फिर किसी तरह आग बुझी, बड़ी मुश्किल से। कम से कम 1 बजे से बुझाने लगे तो सवेरा हो गया। तब तक में किसी को हानि तो नहीं हुई? जैसे चोटें तो नहीं आई? नहीं, आदमी तो कोई चोटाई नहीं होने, घर के आदमी तो कोई। आग बुझाए, मशीन सीधी से आई और मझौली से आई, लोग बहुत थे। इसको जेसीबी से तोड़ा गया, तब फिर पाइप लगाया गया, किसी प्रकार आग बुझी, लेकिन सामान पूरा समाप्त हो गया। नाम आपका? नाम हमारा राम से अमर गुप्ता। क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र या माटा पंचायत क्षेत्र करही तनाजा टोला लगता है जी। थाना कौन सा? थाना लगता है मझौली जी। क्या मामला हुआ? मामला हमारे घर में आग लग गई 1 बजे रात में। अब जानकारी नहीं आग कैसे लग गई। और हम लोग घर में नहीं थे, हम सियाने लोग घर में नहीं थे, लड़के थे हमारे घर में। सूचना कैसे मिली कि आग लग गई? हम लोगों को फ़ोन किए तो हम लोग वहाँ से गाड़ी, अपनी निजी गाड़ी बुक करके गए थे। तो तुरंत वहाँ से जैसे फ़ोन गया था हम लोग वहाँ से चल दिए और यहाँ आए तो देखे तो आग बहुत विकराल रूप से थी। 3 मशीन थी, हज़ारों पब्लिक थी, पानी सब डाल रहे थे। आग विकराल रूप से बढ़ती गई, पूरा घर ध्वस्त हो गया, छत टूट गया, पूरा सामान नष्ट हो गया। किराना, कपड़ा, बर्तन, गल्ला, पैसा, नकदी कैश 15-20 लाख रुपए था, वो भी सब जल गया। नकदी भी रखा हुआ था? नकदी भी रखा रहा। कितना रखा हुआ था? 15 लाख करीब रखा था सर। 15 लाख के करीब? जी। बैंक में नहीं जमा किया गया था? वो बैंक में जमा करना था उसको ले जाने के लिए। लेकिन वो आज के लिए उनकी तैयारी थी जाने के लिए बैंक में, तो ये घटना हो गई। इतनी बड़ी धनराशि घर में रखा है फिर दुकान में? नहीं, वो गल्ला बेचे थे, गल्ला बेच के पैसा आया तो उसको ले जाने थे, बैंक में रखने के लिए ले जाना था उनको। अब ये था कि पैसा लेट में मिला, अब आज जाते, अब आज ये हो गया। अब क्या बताएं। क्या नाम है आपका? राम भगत गुप्ता। ये कहाँ का मामला है? मामला तनाजा टोला, ग्राम माटा तनाजा टोला, मोहल्ला तनाजा टोला। उम्र आपकी? उम्र मेरी 55 साल की है। ये क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, हमारे रहने के लिए घर नहीं रहेगा, मैं बेघर हो गया हूँ। क्या बताएं, मेरी व्यवस्था होनी चाहिए। लड़के बच्चे हमारे कहीं कहाँ रहेंगे, सोने के लिए बैठने की जगह नहीं रहेगी। मेरी घर टूट गया, छत टूट गया, अब क्या करेंगे। मेरे के लिए व्यवस्था होनी चाहिए सरकार तरफ से। और क्या चाहते हैं, हमारे पास भोजन के लिए अनाज नहीं रहेगा, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहेगा। अब क्या बताएं, क्या चाहते हैं हम सर। मेरा नाम इंद्रदेव विश्वकर्मा है। क्या है आप यहाँ? मैं इस ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। ग्राम पंचायत का नाम? माटा ग्राम पंचायत। क्या पूरा मामला हुआ यहाँ पे? ये पूरा मामला आज रात का है। आज रात में लगभग 12 बजे के लगभग इनके घर में आग लगी होगी, ये भी नहीं जाने। रात में सोते रहे, लेकिन 2 बजे तक इनको जानकारी मिली। इसके बाद इन्होंने हमको फ़ोन किया है तो हमने तत्काल यहाँ पे आया। तो आया तो देखा कि आग से पूरा बिल्कुल जल रहा था, पूरी दुकान
खचाखच भरी दुकान पूरी जलकर राख हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी 2-3 फायर ब्रिगेड प्रयास करे, लेकिन असंभव रहा। इतनी आग थी कि वो किसी तरीके से बुझा ही नहीं पाए। इसके बाद आकर के जेसीबी मंगवाया हमने, फिर ये वाला चैनल तोड़वाया है। और जैसे तोड़वाया है ये चैनल, तब फिर कहीं न कहीं जा कर के आग में कुछ काबू पाया गया। 8 गाड़ी पूरा पानी लगा इसमें, 8 फायर ब्रिगेड पानी ख़त्म हुए इसमें। कितने घंटे लगे लगभग बुझाने में? लगभग ये आप समझ लीजिए कि 2 से लेकर 6 बजे तक, 6 बजे पूरी तरीके से आग में काबू पाया गया। हाँ, और 8 मान लीजिए। तो कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा? क्या हो गया यहाँ लगभग पे? बहुत नुकसान हुआ है इनका, तो लगभग 2 करोड़ 2 करोड़ तक इनका नुकसान हुआ है। ऐसा कहा जाए कि 60-70 लाख का तो घर है पूरा ध्वस्त हो चुका है। क्या सहायता दी जाएगी? अब सहायता मैं शासन से यही मनोकामना या इच्छा प्रकट करता हूं कि इनको जो उचित है अतिशीघ्र इनको सहायता प्रदान करें। जी, भोजन आज के लिए इनके पास पहनने के लिए कपड़े और भोजन तक इनके लिए नहीं है। आज बिल्कुल सब जलकर राख हो गया। सब जलकर राख हो गया पूरी तरीके से। इतनी विकट स्थिति भगवान किसी को न दे। अभी 2 महीने पहले इनके पति का स्वर्गवास हो गया। छोटे बच्चों के सर से बाप का हसाया छूट गया। ये दुकान थी तो चलिए किसी तरीके से जीवन यापन कर लेते, तो भगवान ने इसको भी ले लिया, ये भी ले लगभग लिया। कितने कमरे जलकर पूरे तरीके से 8-9 कमरे हैं, सब जलकर? सब जलकर राख हो गया। 50 बाई 60 में मकान है इनका।